नमस्कार दोस्तों। स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज से आप सभी को इस चैनल के माध्यम से स्टैटिक जीके की क्लास भेजी जाएगी, जो आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो चलिए जुड़िए हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वह भारत एक सामान्य परिचय। ठीक है, तो हम भारत का परिचय जानने से पहले हम भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एक ग्लोब है। इस ग्लोब में जो ये बीच की रेखा है, ये 0 डिग्री, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है। भारत की स्थिति कर्क रेखा पे है ऐसे। ठीक है, तो यदि भूमध्य रेखा के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, हम दूसरी बात देखेंगे, ये ग्लोब है और ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, तो जो देशांतर रेखा है वो भारत को पूर्व और पश्चिम दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, देखिए भूमध्य रेखा भारत को उत्तर और दक्षिण में डिवाइड करती है और जो देशांतर रेखा भारत को पूर्व और पश्चिम में बांटती है। ठीक है, यहाँ पे भारत की स्थिति यहाँ पे होगी। तो हम यदि देशांतर रेखा के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भारत पृथ्वी पर या गोलार्ध में उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये तो थी भारत की स्थिति। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए ये हमारा इंडिया है। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी पूरब से पश्चिम इंडिया का विस्तार। पूर्व में हम देखेंगे गौर माता, ये पश्चिमतम बिंदु है। ठीक है, ये गुजरात में है। तो गुजरात और ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो गुजरात में गौर माता से अरुणाचल प्रदेश के किबिथु तक जो पूर्व और पश्चिम विस्तार है इंडिया का, वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण विस्तार है वह है 3214 किलोमीटर, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी तक। इसके बाद हम बात करेंगे भारत का जो सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है वह किबिथु है। ठीक है, और भारत का जो सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु है वह गौर माता है, गुजरात में है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु लद्दाख में है, इंदिरा कॉल है। ठीक है, ये सबसे उत्तरतम बिंदु है। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि कहाँ है, लद्दाख में है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की। ठीक है, तो देखिए भारत का सबसे, अब देखिए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु होगा कन्याकुमारी, इसी को कैप कमोरिन बोलते हैं। लेकिन भारत का सबसे यदि दक्षिणतम बिंदु की बात करेगा तो वह अंडमान निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब आइए, अब इसके बाद हम बात करेंगे जो भारत के पड़ोसी देश हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की। ठीक है, तो अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा की लंबाई है वह 106 किलोमीटर है। कितना है, 106 किलोमीटर है। ठीक है, इसी प्रकार अब बात करेंगे पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा की लंबाई है वह है 3323 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे चीन की। तो भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा की लंबाई है वह है 3488 किलोमीटर। इसके बाद बात करेंगे नेपाल की। ठीक है, तो भारत और नेपाल के सीमा रेखा की लंबाई वह 1751 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे भारत और भूटान की। तो भारत और भूटान की जो सीमा रेखा की लंबाई वह 699 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे म्यांमार की। तो भारत और म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा की लंबाई 4096 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हमारे भारत के पड़ोसी देश और उनसे जो सीमा रेखा की लंबाई थी वो उसकी बात कर ली। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए भारत के दक्षिण में जब हम दक्षिणी भारत को देखेंगे तो भारत, दक्षिण भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है,
और इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, हिंद महासागर। ठीक है। अब देखिए, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये है पाक की खाड़ी। ठीक है। तो पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य में है। ठीक है, भारत को श्रीलंका से अलग कौन सी, पाक की खाड़ी। ठीक है। और अब यहीं पे बात करेंगे तो यहीं पे है मन्नार की खाड़ी। यदि आपसे पूछा जाता है कि मन्नार की खाड़ी किस किस के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी। ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, हम बात करेंगे भारत के नामकरण की। ठीक है। तो देखिए, भारत की विशालता और तीन और समुद्र से घिरा होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। दूसरे पॉइंट है कि राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। तीसरा पॉइंट, पारसिया जिसको वर्तमान में ईरान कहते हैं, ठीक है, के लोगों ने सबसे पहले सिंधु घाटी से भारत में प्रवेश किया। और ये लोग शाह को हा के नाम से उच्चारण करते थे। ठीक है, शाह का उच्चारण हा से करते थे, इसलिए लोग सिंधु को हिंदू बोलते थे। इसी आधार पर इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भारत हेतु जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत के लिए इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इंडोस से हुई है। ठीक है। यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। किसने? यूनानियों ने। इस देश को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। ठीक है। जेम्स अलेक्जेंडर ने अपने विवरण में हिंदू का हा हटाकर देश की को इंदु नाम से संबोधित किया। बाद में परिवर्तित होकर यह क्या कहलाया? इंडिया कहलाया। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, मतलब भारत के संविधान 1 में भारत का जो नाम दिया वो दिया गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे। देखिए, भारत की स्थिति और विस्तार, जिसको भी हमने मैप में बताया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा स्थान है भारत का। और भारत से बड़े जो 6 देश हैं वह रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया है। 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इसी देशांतर के समय को देश का मानक समय कहते हैं। ठीक है। यह इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। और ये भारत के 5 राज्यों से, याद रखिए, यूपी, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आ गया है। भारतीय भूभाग की लंबाई आपको बता दी 2933 किलोमीटर है। भारतीय भूभाग की चौड़ाई 3214 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,206 किलोमीटर है। ठीक है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। कितना है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। भारत की कुल सीमा की लंबाई 22,623 किलोमीटर है। ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं भारत के अंतिम सीमा बिंदु। देखिए, यह भी आपको बता दिए। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है। पश्चिमी बिंदु गौर माता है। पूर्वी बिंदु किबिथु है। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे पड़ोसी देशों की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए, चीन, चीन से लगे हुए भारत के 5 राज्य हैं: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल की सीमा से 5 राज्य लगते हैं: यूपी, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बांग्लादेश की सीमा से 5 राज्य लगते हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पाकिस्तान की सीमा से 5 राज्य लगते हैं: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। म्यांमार की सीमा से 4 राज्य लगते हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और भूटान की सीमा से 4 राज्य लगते हैं: सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश।
और अफगानिस्तान की सीमा से एक राज्य लगता है, लद्दाख। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य। तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य राजस्थान है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल दिया गया है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। उत्तर प्रदेश चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे शीर्ष 5 तट वाले राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, अगर सीमा, समुद्री सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा है किसी की, तो अंडमान निकोबार है, केंद्र शासित प्रदेश में आता है। उसके बाद गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और महाराष्ट्र है। ठीक है, ये इनकी किलोमीटर में लंबाई लिखी हुई है। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। ठीक है, तो हम पहले इधर लिख लेते हैं देश और इधर हम लिख लेते हैं सीमा रेखा की लंबाई या सीमा रेखा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे भारत और चीन के मध्य। भारत और चीन के मध्य, तो देखिए भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को हुआ था। ठीक है, हम नंबर 2 पे बात करेंगे भारत और पाकिस्तान। देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ रेखा है। इसका निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, और नंबर 3 बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच में वो डूरंड रेखा थी। और इसका निर्धारण हुआ था स्वतंत्रता पूर्व, या विभाजन पूर्व। ठीक है, विभाजन पूर्व। लेकिन वर्तमान में डूरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कैसा लगा सेशन, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।